1317 दिन, 3 साल, 1 महीना और कई दिन, और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद, इतने लंबे ड्रॉट के बाद आज वो मोमेंट आया था जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इस बार जरूर होगा। 88 रन, 147 बॉल, सब कुछ परफेक्ट था और फिर एक रन आउट ने वो सब कुछ छीन लिया जो बाबर आजम डिजर्व करता था। 12 रन, सिर्फ 12 रन दूर था वो सेंचुरी से जिसका पाकिस्तान 1317 दिन से इंतजार कर रहा था। यह क्रिकेट है और कभी कभी क्रिकेट बहुत जालिम हो जाती है और आज ये वही दिन है। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच 90 रन से हार चुका है, सीरीज में 0-1 से पीछे है। बाबर आजम ने जो है वो कैप्टेंसी की जिम्मेदारी ली और जबरदस्त तरीके से उसे निभाया। बैटिंग क्राइसिस का प्रेशर था और 1317 दिन से सेंचुरी का भी इंतजार था। जब बाबर आजम क्रीज पे आया तो उसने कुछ बता दिया। जेडन सील्स जिसने बाबर को पहले परेशान किया था, बाबर आजम ने उसी सील्स को एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज मारी, सीधा जवाब दिया, अटैक किया। वो वाला बाबर था जो हमने पिछले कई सालों से नहीं देखा था और यकीन माने बहुत खुशी हो रही थी। अब्दुल्ला शफीक के साथ बाबर आजम ने 168 रन की पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू की और जो इवेंचुअली 183 रन तक पहुंची। दो प्लेयर्स आप कह लें और दोनों का एक ही मिशन था कि पाकिस्तान को मैच में वापस लाना है और ये सीरीज बचानी है, और वो दोनों कर रहे थे, पूरी तरह से पूरी जान लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद एक पल आया, वेरिकेन की डिलीवरी, बाबर आजम ने पुश किया कवर्स की तरफ, रन लेने की कोशिश की, अब्दुल्ला शफीक ने मना किया, लेकिन जब बाबर आजम वापस पलटे तब बहुत देर हो चुकी थी। बाबर आजम क्रीज के दरमियान में पहुंच चुके थे। वापस पलटे तो सही, लेकिन ब्रेंडन किंग की वो थ्रो सीधी जाके स्टंप्स पे लगी है और ब्रेंडन किंग ने किंग को वापस पवेलियन की रात दिखाई है। वही किंग जिसके साथ कल जो है वो बाबर आजम की वीडियो जो है वो पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। 88 रन पे 147 बॉल, 88 रन बाबर आजम के थे, 147 बॉल पे 10 चौके, 1 छक्का, और उसके बाद एक पल के लिए पूरा पाकिस्तान यकीन माने कि खामोश हो गया होगा जब ये थ्रो स्टंप्स में लगी होगी। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये 1317 दिन की उम्मीद का टूट जाना था। वो मोमेंट जो फील हो रहा था कि इस बार होगा, वो वक्त जो आया गया और अपने पीछे सिर्फ दर्द छोड़ गया। अब ये नंबर अगर आप बाबर के फैन हैं तो जरा दिल थाम के बैठें और उसके बाद ये नंबर जरा आप देखें कि 90s में बाबर आजम 3 बार आउट हो चुका है टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद 80s में बाबर आजम 2 बार आउट हो चुका है, 70s में बाबर आजम जो है वो 8 बार आउट हो चुका है, 60s में भी बाबर आजम जो है वो 8 बार आउट हो चुका है, जबकि 50s में बाबर आजम 10 बार आउट हो चुका है। ये सिर्फ एक बैड डे नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दर्द देता है। इतनी बार सेटल होने के बाद, इतना स्कोर करने के बाद भी बाबर आजम उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे सेंचुरी में। और क्योंकि जब भी हमने देखा है बाबर आजम सेट होता है, उसके बाद अगला दिन जब आता है तो बाबर आजम वहां पे अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चला जाता है। आज तो रन आउट हो गया है, वो भी आप कह लें कि अपनी गलती की वजह से, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे बाबर आजम आज आउट नहीं हो रहा था। 88 पे रन आउट हो जाना, और वो भी दूसरे बॉलर ने आउट नहीं किया बल्कि बाबर आजम खुद आउट हो गया। लास्ट सेंचुरी बाबर आजम की दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थी और वो 9वीं सेंचुरी थी। आप देख लें कि बाबर आजम जिसे विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था ना, आज टाइम कहां पे पहुंच चुका है कि बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आ रही, 1317 दिन हो गए हैं। लेकिन एक बात सच है कि आज की इनिंग्स बहुत ब्रिलियंट थी। बाबर आजम ने जो है वो मैच अपना जो अटैकिंग जिस तरह की इंटेंट शो की, बिल्कुल शुरू से क्लियर थे, और उसके बाद डिफिकल्ट आप कह लेंगे बॉलों पे रिस्पेक्ट दी बॉल को और गंदे बॉलों पे जो है वो पनिश किया, और उसके बाद बाबर आजम ने मैच पाकिस्तान के पलड़े की तरफ डाल दिया है। डिफेंसिव भी खेला, अटैकिंग भी खेला, और बड़ी एक कैलकुलेटेड नॉक थी बाबर आजम की। शॉट सिलेक्शन परफेक्ट थी, टेम्परामेंट परफेक्ट था, लेकिन यहां पे आप कह लें कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। और अब मैं वो बात करूंगा जो कि क्रिटिसिज्म में दब जाती है अक्सर, के बाबर आजम आज 88 रन बनाए हैं 147 बॉल पे वेस्टइंडीज की बॉलिंग पे। वही वेस्टइंडीज के बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान को पहले मैच में बहुत मुश्किल में डाला हुआ था, और पाकिस्तान एक मैच भी हार चुका है, 0-1 से जो है वो पीछे है, और 1317 दिन का आप कह लें कि प्रेशर भी था, जो सेंचुरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो इनिंग है बाबर आजम की, ये फेलियर नहीं है। ये एक बंदे की जिद की आप कह लें कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। और अब्दुल्ला शफीक जो कि इस टाइम नॉट आउट है 115 पे, और उसकी भी 2024 के बाद अभी वापसी हुई है, और ज़बरदस्त तरीके से अब्दुल्ला शफीक अभी तक खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि बाबर के जाने के बाद मजीद पाकिस्तान अपने रन जो है वो आगे बढ़ाएगा। रन आउट ने तो दिल तोड़ दिया है, लेकिन वो जो इनिंग थी बाबर आजम की, पूरी टीम के लिए एक मैसेज थी
कि बाबर आजम अभी भी है, अभी भी खेल सकता है और सिर्फ 12 रन दूर था। मैं सच में इस बार यकीन माने इमोशनली इन्वॉल्व जो है वो हुआ हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। और बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट ने किया है बिल्कुल अनफेयर है। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इतने करीब पहुंच के जो है वो बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर सके, तो जेन्युइनली जो है वो बुरा फील हो रहा है कि 3 साल के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ 12 रन से खत्म रह जाते हैं और सेंचुरी आपकी जो है वो नहीं हो जाती। आज वो नंबर बेशक बाबर आजम से अचीव नहीं हुआ, 100 रन का बाबर नहीं कर सका, लेकिन जिस दिन वो नंबर आएगा वो एक यादगार दिन होगा। बाबर आजम अभी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। जिस तरह की बाबर आजम ने नॉक खेली है, मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान को इस मैच में वापस लाया है।